मुझे जाना है। अब इस बात को कहने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। या तो हम ये कहें कि आई हैव टू गो, या फिर हम ये कहें कि आई एम टू गो। लेकिन अब दिक्कत वाली बात ये है कि इन दोनों में हम किसका यूज़ करें? क्या हम दोनों को यूज़ कर सकते हैं, या फिर इन दोनों में कोई अंतर है? किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में हमें आई हैव टू गो कहना चाहिए और किसी दूसरे पर्टिकुलर सिचुएशन में हमको आई एम टू गो यूज़ करना चाहिए। इस चीज़ को, इस फ़र्क को इस वीडियो में हम आइए समझते हैं। इन दोनों स्ट्रक्चर्स को ये 2 कॉलम में हम रखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव या हैड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और इस कॉलम में हम रखते हैं इज़, एम, आर, वाज, वर प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आइए पहले हम इसकी बात करते हैं। अब यह जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर का यूज हम तब करते हैं जब हिंदी के सेंटेंसेस लास्ट में ना है, नी है या फिर ने है से ख़त्म हो। एक सिचुएशन है, जैसे मुझे जाना है, उसे पढ़ाई करनी है। अब देखिए लास्ट में ने है, ना है, ये आ रहा है। दूसरी सिचुएशन है जब ना पड़ता है आए, जैसे मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं, या फिर पड़ा, जैसे मुझे गांव जाना पड़ा, या फिर पढ़ता था, हमें पैदल स्कूल जाना पड़ता था, या फिर पड़ेगा, तुम्हें इसके बारे में सोचना पड़ेगा, ये आ जाता है। ठीक है, तो जब ना पढ़ता है या फिर पढ़ा या फिर पढ़ता था या फिर पढ़ेगा, अगर ये आता है तो आप निश्चित रूप से यह स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। अब एम, इज़, आर, इज़, एम, आर, वाज, वर प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला वो स्ट्रक्चर आप यूज़ नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल देखिए कि मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं। ठीक है, आप खुशी से इस बात को नहीं करते हैं, इस काम को नहीं करते हैं। यह जो कंपल्सन है वह बाहर से आया हुआ है। सिचुएशन एक ऐसी है जब आपकी मजबूरी बन जाती है। ठीक है, मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं, आई हैव टू वॉश क्लॉथ्स। ठीक है, तो ये बताने वाली चीज़ नहीं है कि हैव का यूज़ हम आई के साथ, यू के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं प्रेजेंट में, और प्रेजेंट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज़ यूज़ करते हैं। अब यही जब पास्ट में आते हैं, पढ़ता था या फिर पढ़ा, तो हम उस कंडीशन में सभी सब्जेक्ट के साथ हैड यूज़ करते हैं। और जब यह फ्यूचर में जाता है यानी पढ़ेगा ऐसा आ जाता है, तो हम विल हैव सभी सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं। तो मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं, आई हैव टू वॉश क्लॉथ्स। हमें पैदल स्कूल जाना पड़ता था, अब ये पास्ट का हो गया, तो सभी सब्जेक्ट के साथ हम हैड यूज़ करते हैं। वी हैड टू गो टू स्कूल ऑन फुट, राइट। और ये तीसरा एग्जाम्पल देखिए कि उसे अपनी गलती माननी पड़ी, तो गलती मानकर वो खुश नहीं था, या बाहर से ऐसा प्रेशर था उसके ऊपर, सिचुएशन ऐसी थी कि उसे अपनी गलती माननी पड़ी। ही हैड टू एक्सेप्ट हिज फॉल्ट। हैड टू एक्सेप्ट, हैड सभी सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं हम पास्ट में। तुम्हें आज रुकना पड़ेगा। ठीक है, सिचुएशन ऐसी आन पड़ी है कि तुमको आज यहीं रुकना पड़ेगा, तो यू विल हैव टू स्टे टुडे, यू विल हैव टू स्टे टुडे, विल हैव। अब सभी सब्जेक्ट के साथ हम फ्यूचर में, पढ़ेगा आ गया तो मतलब फ्यूचर में है, तो इसके साथ हम विल हैव यूज़ करेंगे सभी सब्जेक्ट के साथ। तो यह सिचुएशन क्लियर है कि जब आपको कोई काम करना पड़ता है या फिर करना पड़ेगा, मजबूरी आपकी है, आप खुश नहीं इस काम को करके। ठीक है, दोनों सिचुएशन में आप देखेंगे इज, एम, आर वाला या भी और हैज़, हैव, हैड वाला भी, दोनों सिचुएशन में जो काम है वह अभी होगा, हुआ नहीं है, काम जो है वो होना बाकी है दोनों सिचुएशन में। ठीक है, लेकिन यहाँ मजबूरी शो होती है, प्रेशर है बाहर से, जो दबाव है वो बाहर से है। यू विल हैव टू स्टे टुडे, तुम्हें आज रुकना पड़ेगा। ओके, अब आइए इस कॉलम में आते हैं। जब हिंदी के वाक्य ना है, ने है, नी है या फिर ना था, प्रेजेंट में ना है, ने है, नी है और पास्ट में ना था, इस तरह से समाप्त हो तो हम यह स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। ओके, पूरा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर या फिर वाज, वर प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये होती है। अब आई के साथ एम यूज़ होता है प्रेजेंट में, या फिर पास्ट में वाज यूज होता है। यू
और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। प्रेजेंट में हम आर यूज़ करते हैं और पास्ट में वर यूज़ करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम प्रेजेंट में इज़ यूज़ करेंगे और पास्ट में हम वाज यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए कि मुझे घर जाना है। अब इस सेंटेंस की दो सिचुएशन बनती है। अब सपोज करिए कि आपको 5 बजे घर पहुंचना है, घर जाना है, और आपने पहले से फिक्स कर रखा है कि फैमिली को मूवीज़ के लिए ले चलेंगे, मूवी देखने के लिए ले चलेंगे। ये पहले से फिक्स प्रोग्राम है, ये आपका इंटेंशन है, आपकी प्रोग्रामिंग है, आपकी प्लानिंग है। तो इस कंडीशन में हम यूज़ करते हैं इज़ एमा या फिर वाज वर प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तब आप कहेंगे आई एम टू गो होम, मुझे घर जाना है, फिक्स्ड प्लानिंग है, राइट। ये तो पहले सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन ये बनती है कि आप पार्टी में हैं ऑलरेडी अपने फ्रेंड्स के साथ, फिर घर से अचानक आपके फ़ोन आता है कि तुरंत चले आओ, किसी की तबीयत ख़राब हो गई है। अब आप खुश नहीं हैं, लेकिन आपको घर जाना है। पहले से फिक्स नहीं था, जो प्रेशर है वो बाहर से है। सिचुएशन इस तरह की बन गई है। अब इस कंडीशन में आपको यूज़ करना होगा हैज़, हैव या हैड प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आप कहेंगे आई हैव टू गो होम, मुझे घर जाना है। ओके, दोनों सिचुएशन अलग अलग है, लेकिन सेंटेंस एक ही तरह के हैं, अलग अलग सिचुएशन है। ठीक है, एक दूसरा सेंटेंस देखिए कि उसे अपने गांव जाना है। अब इसके साथ भी दो सिचुएशन बनेगी, उसे अपने गांव जाना है। एक तो पहले से फिक्स प्लानिंग है कि अगले महीने आपको अपने गांव जाना है या फिर अगले हफ्ते आपको अपने गांव जाना है, मकान की मरम्मत करानी है, साफ़ सफाई करानी है, वाइट वॉश कराना है। ये पहले से फिक्स प्लानिंग है। ठीक है, तब आप यूज़ करेंगे इज़ एमा या फिर वाज वर प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चूँकि ये प्रेजेंट है, हम यूज़ करेंगे इज़ एमा। तो ही इज़ टू गो टू हिज विलेज, ही इज़ टू गो टू हिज विलेज, उसे अपने गांव जाना है, फिक्स्ड प्लानिंग है। लेकिन अब दूसरी सिचुएशन ये बनती है कि सपोज़ करिए कि गांव से कोई फ़ोन आ गया कि यार तुरंत चले आओ, बहुत इमरजेंसी है। ओके, अब आपकी ये मजबूरी बन गई, प्लानिंग पहले से फिक्स नहीं थी, अब सिचुएशन अलग हो गया। उस कंडीशन में आप यूज़ करेंगे हैज़, हैव, हैड, प्रेजेंट में हैव, हैज़, पास्ट में हैड यूज़ करेंगे। ठीक है, ही हैज़ टू गो टू हिज विलेज, उसे अपने गांव जाना है। एक सेंटेंस और देखते हैं और सिचुएशन समझते हैं कि तुम्हें कल आना था। ओके, अब आप अपने फ्रेंड के पास गए, समझ लीजिए रविवार को गए, संडे को पहुंच गए। ठीक है, अब आपके फ्रेंड को ये पता था कि आपको मंडे को आना था, लेकिन आप संडे को ही चले गए। तो फिर आपको पूछेगा ना, यार तुम्हें तो कल आना था, तुम्हें तो कल आना था। यानी आपका जो प्रोग्राम था वो उसको मालूम था, उस प्रोग्राम के मुताबिक आपको कल आना था, यानी पहले से फिक्स्ड थी। तो जो चीज़ पहले से फिक्स है, प्लानिंग है, प्रोग्राम है, तो फिर आप इज़ एमा वाज वर यूज़ करेंगे। तुम्हें कल आना था, यू वर टू कम टुमारो, तुम्हें कल आना था। तो प्लानिंग है, फिक्स्ड है, इज़ एमा या फिर वाज वर प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। So this is all for this day. Let us meet in the next video. Till then, goodbye and take care.